ಟಿವಿ 24 ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದಾಂಡೇಲಿ ನಗರದ ಮಾಜಿ ನಗರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ತಸವರ ಸವದಾಗರ ಅವರು ದಾಂಡೇಲಿ ಹಳಿಯಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 9 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕೋರಿ ದಾಂಡೇಲಿಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ವಿವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಗರ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಹಾಗೂ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಗರದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಕೋ ಕಂಪನಿಯ CSR ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಿಸಿ ನಗರದ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಾಸಕರ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. 1997-98ರಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಎಂದು ನಾಮಕರಣವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಗರದ ಸುಭಾಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಳ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರು ಆದ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಗರದ ಹಸನ್ಮಾಳನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ವಿಮಲಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ KLE ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿರುವ ಭೂಮಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವನ ಹಾಗೂ ಫೈಸಲ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ವ ಉದ್ದೇಶ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪಯೋಗವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಾಂಡೇಲಿ ಹಳಿಯಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಶಾಸಕರು ಆದ ಆರ್.ವಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ದಾಂಡೇಲಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. हम आपके सामने आज 16 मार्च का शुभ दिन है और ये V.R. देशपांडे मेमोरियल ट्रस्ट के जानिब से एक JCB ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हसनमाल में लोकेटेड है और इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत सारे बच्चे यहाँ से JCB की ट्रेनिंग हासिल करने के बाद में अपने कामकाज में हर जगह चले जाते हैं. जैसा पहले हमने बताया, इसके नर्सिंग कॉलेज के एक बहुत बड़ा फील्ड बच्चों के सामने है और जॉब गारंटेड कोर्स है. ऐसे ये भी एक JCB का भी एक जो है ना, ये जॉब गारंटेड ट्रेनिंग सेंटर है. ये अपने रूट सेट के जानिब से दांडेली में इसको आगाज़ किया गया है और हमेशा बच्चे JCB चलते हुए आपकी देखते हैं, वो बच्चे ट्रेनिंग ले रहे हैं एक्चुअली JCB में और चला रहे हैं. और ये भी एक ज़बरदस्त अपना बच्चे अगर कुछ पैसे वाले हो तो खुद की JCB लेके पैसा कमा सकते हैं, नहीं तो इनकी नौकरी कहीं और ऑपरेटर के हैसियत से इनको काम दिया जाता है. तो ये हम दांडेली वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतने सारे शिक्षण के ओर पे श्रीमान आर.वी. देशपांडे साहब का ध्यान है और बहुत लगन से मेहनत से ये शिक्षण के तरफ हम सबको दांडेली तालुका हलियाल सबके लोगों को या हमको उन्होंने गिफ्ट में दिया है. शिक्षण की ओर बहुत बड़ी इनकी कुर्बानियाँ हैं. इसको हम आज शुभ दिन की ओर हम इनको याद करते हैं. नमस्कार साथियों, दोस्तों, एक और पड़ाव में हम आए. ये इस गांव का नाम है हसनमाल. ये दांडेली तालुका में पड़ता है और यहाँ पे विमला बाई हमारे आर.वी. देशपांडे साहब के माताश्री के नाम से ये इंस्टीट्यूट आगाज़ हुई है. लगभग 12-13 साल हो गए इसको बने और इसमें लगभग हर साल 50 बच्चे नर्सिंग का एजुकेशन करके निकलते हैं. निकलने के बाद कई जगह इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है. बड़े बड़े किम्स कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, KLE कॉलेज में और दीगर जैसा अपना SDM है, वहाँ पे सब बच्चे यहाँ से निकल करके अपना रोज़गार पाते हैं. और ये जो है KLE इनको ज़मीन दी गई है आर.वी. देशपांडे साहब की तरफ से और ये इंस्टीट्यूट बना है और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इनका एजुकेशन का जो प्रोसेस है चलता है और ये बहुत बड़ा एक योगदान है श्री आर.वी. देशपांडे साहब की तरफ से. इसको कभी भुला नहीं सकते हम आपके मीडिया की जानिब से हम पूरे लोगों, गांव के, शहर के और तालुका के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अपने बच्चों को ला करके, ये बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे अपने बच्चों के एडमिशन कराएंगे. बच्चे अपने एजुकेशन पूरी करने के बाद में कहीं ना कहीं इनको जॉब गारंटेड नर्सिंग कोर्सेज है ये. इसके लिए मैं आप सबको, आपका सबका ध्यान इस तरफ खींचने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. मैं इस शुभ अवसर पर आज 16 मार्च है और देशपांडे साहब का जन्मदिन है. इस शुभ अवसर पर साहब को
मैं शुभकामनाएं पेश करता हूँ। 14 ब्लॉक का आंगनवाड़ी है जो साहब के मातहत बना है और CSR के अंदर बना है। ये यहाँ के जो एरिया के बच्चों के लिए एक शिक्षण का मूलभूत सौकर्य इसका साहब ने किया है, जिसमें बच्चों के खेलने के बगैर चीज़ें हैं और हरियाली है, उसमें शांति है और बड़े आराम से यहाँ पे बच्चे आते हैं और आंगनवाड़ी में पढ़कर निकलते हैं। ऐसे ही हल्यल रोड में, बॉम्बे चाल में और कई हर एक जगह में आंगनवाड़ी का बहुत बड़ा काम आपने दांडेली के लिए किया है। ये तारीफ के काबिल है, ये भी आपके इल्म में रखना ज़रूरी है। इसके लिए हम जगह जगह जा कर के लोगों को बता रहे हैं कि आरूप डिस्पेंसरी ने क्या किया है। ये बहुत मेल है, लगभग 8 साल होने आया। ये देशपांडे साहब के हाथों इसका उद्घाटन हुआ और ये जो शादी महल है 70 लाख की लागत से बना हुआ है। इसमें माइनॉरिटी का 50 लाख पूरा ग्रांट है और 20 लाख वॉकबोर्ड का लोन है। ये भी जो है ना हम साहब के सामने बताए तो ये बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हमको ये शादी महल साहब हमको पैसे दिलवाए, शादी महल बन गया। शादियाँ इसमें लगातार हो रही है, कम भाड़े में ये शादी महल उपलब्ध है आप लोगों को। ये 90 बाई 90 के साइज़ में बना है। ये फैजल मस्जिद के ताबे में इसका मेंटेनेंस है। मैं साहब को इस शुभ अवसर पे बधाई दूंगा, मुबारकबादी दूंगा। इस शादी महल को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सबके लिए ओपन है। इसलिए ये जो काम साहब ने किया है साहब ने, तो सब आप लोगों के नॉलेज में लाने के लिए हम आपके सामने खड़े हैं। और इतना कहते हुए मैं मेरे 2 बात अगले विजयनगर है और इसके बारे में बोला बहुत ज़रूरी है। इसमें भी देशपांडे साहब का साथ सपोर्ट सहयोग मिला है और ये ज़मीन जो है 24 एकड़ की ज़मीन थी जो कि वो KSB के ताबे में थी बेंगलुरु में। तो देशपांडे साहब का एक अपना प्रेशर और एक उनकी एक ताकत, जे वासुदेवन नाम के चेयरमैन और कमिश्नर थे KSB के 97-98 के पीरियड में। उस वक्त में इसको KSB से निकाल करके म्यूनसिपालिटी को देशपांडे साहब ने दे दिया। ये सिर्फ हमको 48,000 में मिला है, ये लोगों को याद नहीं है। और इसका जो लाभ है अति गरीब लोगों को मिला है। इनको रहने के लिए पट्टा दिया गया और लोग बाग अपने मकान बना के बड़े सुकून से, बड़े आराम से है, उनको रहने के लिए एक छाँव बनी है। ऐसे कई कार्यक्रम देशपांडे साहब के हैं। मुझे लगता है कि आधी ज़मीन आश्रय स्कीम के अंदर पट्टा देके इनको यहाँ पे अच्छी कॉलोनी विजयनगर इसका नाम दिया गया है और आधी ज़मीन और बची है। वो जो बची हुई ज़मीन है मुझे पता नहीं क्या है उसके बारे में, बट वो भी देशपांडे साहब के मशवरे से, मार्गदर्शनी पे वो काम होने वाला है। उसका भी लेआउट हो सकता है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, मालिक से दुआ करूँगा कि ऐसे गरीबों को, अनगिनत गरीबों को देशपांडे साहब ने साथ दिया है। स्लम बोर्ड में लगभग 1200 मकान सैंक्शन करवाए, जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी थी, जैसे हल्यल रोड है, ओल्ड दांडेली है और अलग जितने स्लम एरियाज़ में, वहाँ पर भी 1200 से अधिक मकान बने हैं। बढ़िया है, शहर अच्छा दिखता है, लोगों को सुकून है, लोग बहुत खुश है इस काम से। और चलते चलते जैसा उम्र ढलती है, इंसान की याददाश्त भी कम होती है। ये चीज़ें हम जो बता रहे हैं, देशपांडे साहब के जन्मदिन की शुभकामनाओं की एक भेंट है और लोग बाग भी साहब के लिए प्रार्थना करें कि दांडेली शहर एक कॉस्मोपॉलिटन टाउन है। यहाँ पे हिंदुस्तान के कोने कोने के लोग बसते हैं, अनेक भाषाएं की बात करते हैं लोग यहाँ पे, अलग अलग जाति धर्म है, सब लोग प्रेम से रहते हैं, अपने अपने विश्वास से रहते हैं। यहाँ पे हर एक का व्यवहार और त्यौहार और दिगर कार्यक्रमों में अपने घरों के सबको शामिल करके चलते हैं। ये सब जो है हमारे देशपांडे साहब, जो उनकी जो सोच है हम नहीं समझ सकते। हम सिर्फ कुछ बोलते हैं। तो ये कार्मिक भवन हमने अभी इसके पहले जो देखा, कार्मिक लोग आए कि बोले साहब यहाँ पे कार्मिक भवन बनाना चाहिए, तो सैंक्शन हो गया और बन भी गया और वहाँ पे भी शादियाँ हो रही हैं। कम भाड़े में चलता है, गरीब लोगों की मदद का काम चलता है।
और मैं इसके आगे और कुछ काम है तो आगे पड़ाव में हम चलेंगे। मैं यही मेरी दुआ है मालिक से कि हमारे साहब को भगवान तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे, लंबी उम्र दे और बड़े काम उनसे हमको लेना है। दाने लिए हल्याल जोड़ा ही नहीं बल्कि पूरे सूबे के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से काम करने की उनके अंदर ताकत है और उनका बहुत बड़ा अप्रोच है। ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा उनका एक अपना पकड़ है। ऐसे है कि मैं इतना ही कहूँगा कि और जो काम है अच्छे तरीके से और अच्छे हिसाब में अपने साहब से हम मिलकर के काम अंजाम दे सकते हैं। और एक शादी महल में अंजुमन अहले सुन्नत का सैंक्शन हुआ है, वो तालुका के हिसाब से उनको भी 1 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है और वो अनकरीब में शायद वो भी बनेगा एक कौमी इदारे का एक शादी महल। तो ऐसे और काम में चलते रहेंगे, मेरी दुआ है। दोस्तों, आप सब लोग मिलके, हम सब लोग मिलके साहब के जन्मदिन पे शुभकामनाएं पेश करेंगे। दोस्तों, इसी शुभ अवसर में एक और जगह हम आए हैं दांडी लेकर। ये इंडोर स्टेडियम है, आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा विशाल इंडोर स्टेडियम है, ग्राउंड है। अभी नज़दीक में ही ये जॉगिंग ट्रैक भी डाला गया है राउंड में और इस इंडोर स्टेडियम को 4.5 करोड़ की लागत में बना है। शायद ये 2-4 जिलों में कहीं भी हमको देखने नहीं मिले। इसके अंदर आपको बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल तक इसमें है। जो भी टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ पे भी एंजॉय करके निकलते हैं। ये भी देशपांडे साहब ने अपने आप पे इसको ईडीपी स्कीम में डाल के प्रोजेक्ट को बनवाया, क्योंकि शिक्षण के साथ बच्चों की तंदुरुस्ती भी चाहिए। बच्चे खेल कूद करेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, तो स्पोर्ट्स की भी उसको ज़रूरत है। साहब ने ये सब चीज़ ध्यान में रख के, एक तो क्या है कि साहब इसमें रोज़गार और शिक्षण, आरोग्य, वस्ती के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिए हैं। इसमें दांडेली एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, मिडिल क्लास लोग ज़्यादा बसते हैं। सबकी ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने अपने तौर पे इन कामों को अंजाम दिया है। तो इसमें अभी मुझे लगता है एक हमारी गुजारिश है कि इसमें भी कुछ पेंटिंग की ज़रूरत है। लगभग बहुत साल हो गए इसको बनाए हुए, 2001 से लेकर 25 साल तक हो गए। लोग भी आते जाते हैं, वॉकिंग में भी आते हैं। हम भी यहाँ पे शाम को वॉकिंग आते हैं डेली। बड़ा अच्छा माहौल है। बच्चे आके कभी वॉलीबॉल खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं, कभी यहाँ पे क्रिकेट की ट्रेनिंग भी चलती है। कुछ क्रिकेट के प्रेमी लोग हैं दांडेली के, वो लोग आके यहाँ पे ट्रेनिंग की कोचिंग भी और क्रिकेट की ट्रेनिंग भी कोचिंग भी देते हैं। दोस्तों, बताया जाए तो समय कम लग पड़ेगा, मगर देशपांडे साहब का योगदान दांडेली शहर के लिए अद्भुत है और वो हमारे कल्पना से परे है। तो ऐसा है कि आने वाले 16 तारीख के दिन हम हमारी ओर से शुभकामनाएं। आज हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब सन्मानित श्री आदित्य देशपांडे साहब का आज जन्मदिन है। मैं हमारे साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए बधाई देता हूँ। मेरी ओर से, हमारे कौम की ओर से और दांडेली समस्त नागरिकों की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ। भगवान से ये प्रार्थना करूँगा, मालिक से दुआ करूँगा, आपको अच्छी तंदुरुस्ती दे, आपको लंबी उम्र दे और बड़े काम आपसे होना है। सिर्फ क्षेत्र के नहीं, पूरे राज्य के काम करने हैं। आप हमेशा काम करते आए हैं, लोगों की मांग पूरी आप करते आए हैं। इसीलिए आप कर्नाटक राज्य के सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए 9 बार लगातार चुन के आए हैं। मुझे लगता है ये एक रिकॉर्ड है जो किसी ने पूरा नहीं किया कर्नाटक में आज तक। आपने लगभग 8 से 9 चीफ मिनिस्टर के साथ में काम किया है। आपने बहुत अच्छा काम किया। हर एक पोर्टफोलियो में आपने 4 लगाए हैं काम में और आप एकदम अपोजिशन लीडर भी रहे हैं। और मुझे आपके हाथ पर काम करते हुए लगभग 39 ईयर्स और मुझे आपका जो एक्सपीरियंस, नॉलेज वो डायनेमिक है और हमको सीखने में, समझने में बहुत बड़ी मदद हुई है। आप हमारे आदर्श हैं और मार्गदर्शक हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमें
ज़रूरत है। दांडेली के लिए इन 50 सालों में आपने क्या कुछ नहीं किया, ये संक्षेप में कुछ थोड़े मैं मुझे याद है वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। दांडेली के एजुकेशन के लाइन में एक आंगनवाड़ी भी का भाग है, जो कि दांडेली में हर मोहल्ले में एक आंगनवाड़ी है, जिसमें एक 14 ब्लॉक का भी एक अच्छा गार्डन में एक सीमित आंगनवाड़ी है। वैसे आपको इसकी पूरी फहरिस्त भी बताई जाएगी। ये हमारे दांडेली के तमाम लोगों की जानकारी लाने के लिए इसको बनाना जरूर हो गया सर। आप हमारे हसनमाल में जो नर्सिंग कॉलेज है, आपकी माता श्री विमलाबाई देशपांडे जी के नाम से आपने ज़मीन दान की है, जो केले वालों ने उस पर कॉलेज बनाया है। बहुत सारे बच्चे नर्सिंग हासिल की, नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई करके अपने अपने नौकरियों में लगे हैं। एक आपने उद्योग सृष्टि किया है, इसके लिए लोगों को उद्योग होने से उनके घर बार की समस्या सब हल होती है। वैसे ही दांडेली शहर में कौमी शादी महल, पहला कौमी शादी महल बना है, फैजल शादी महल है, जो आपके हाथों से उसका उद्घाटन भी हमने किया है। सर, इस शादी महल को लगभग 70 लाख रुपया आपने हुकूमत से दिलवाया है, जिसमें 50,000 रुपया माइनॉरिटी का फ्री ग्रांट है, 20 लाख रुपया वक्फ का है। आज शादी महल में लगातार शादियां हो रही है और दीगर प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। बहुत कम उसकी फीस बनी है, जो लोगों को उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं सर, और एक जो है हुकूमत कार्मिक भवन, ये लेबर डिपार्टमेंट से भी आपने बहुत सारे तौर तरीके ढूंढ के निकाल के कार्मिक भवन में आपने इंतखाब करवाया। दांडेली बीच शहर में सोमानी सर्कल के करीब में एक कार्मिक भवन बना है। 1 करोड़ों की तादाद में इसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, इसमें दुकानें बनी हैं, बहुत खूबसूरत हॉल है। ये लेबर डिपार्टमेंट से आपने हमको पैसा लाके करवाया है। आपने लेबर से इंटरेस्ट में रेशन किट्स दिए हैं, उनको और बहुत सारे सहूलतें आपने बना के दे दी है। दूसरा और एक बात बताना ज़रूरी होता है हम लोगों को, ये लोगों की जानकारी के लिए, ये जो विजयनगर है 24 एकड़ का लेआउट है, ये सर आपने शायद 97-98 में आपने हाउसिंग बोर्ड से 24 एकड़ की ज़मीन हमको वापस म्यूनसिपलिटी को दिलवाई, जिसके लिए हमने 48,000 म्यूनसिपलिटी से भरा है। उसके साथ आज खूबसूरत विजयनगर बना है। लोगों को आपने आश्रय स्कीम के प्लॉट्स बना के दिए, लोगों मकान वगैरह बनाए हैं, और आधी ज़मीन बची है जिसमें लेआउट बनाने की ज़रूरत है। आपसे हमारी गुजारिश है कि ये भी आप काम करेंगे। दांडेली शहर के लिए कुछ और बाकी नहीं रहा, और जो बाकी होना है वो आप ज़रूर करेंगे। वक्तन वक्त हम आपके तरफ आएंगे और बाकायदा हम आपके हुक्म की तामीर करते आए हैं, वक्त की पाबंदी के साथ में सब काम करते आए हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा दांडेली के लोगों को रहे, ऐसी हमारी दुआ है, प्रार्थना है, ये हमारे दिल की भावना है सर। तो इसके लिए मैं साहब को आज के दिन को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप हमेशा खुश रहे सर, आप तंदुरुस्त रहे। आपके हाथ से दांडेली शहर नहीं, पूरे राज्य के बहुत बड़े बड़े काम आपके हाथ से और बाकी हुए हैं। आपने इंडस्ट्रीज के फील्ड में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, जो कि आज अपने टाटा मोटर्स होंगे, गोरो मोटर्स होंगे, और टोयोटा मोटर्स होंगे, वोल्वो मोटर्स है, इससे तो स्टील प्लांट्स है, पावर प्लांट्स है, ऐसे कई इंडस्ट्रीज आपने कर्नाटक में लाए हैं, जिससे उद्योग सृष्टि हुआ है, लोगों को कल्याण हुआ है, रोजी रोटी मिली है लोगों को। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपके लिए हमेशा मैं दुआ में याद रखूँगा। धन्यवाद। ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಲತೇಶ್ ಚಾಟ್ಲಾ ಜೊತೆ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಶೇಖ್, ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ, ದಾಂಡೇಲಿ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ 24 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.